स्वागत है आपका स्कूल राज स्टोरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 में विषय विज्ञान का नमूना प्रश्न पत्र 2021 का मॉडल टेस्ट पेपर 2021 का, जो कि आपके शिक्षा विभाग द्वारा अभी जारी किए गए थे। उनका सॉल्यूशन है ये विज्ञान विषय का। ये आपको ज़रूर से करना है ताकि आपको पता चल सके कि किस पैटर्न पे आपको बोर्ड में प्रश्न मिलेंगे और क्या पता आपको इनमें से ही प्रश्न मिल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के पौधों को बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? एक ही स्थान पर हम बड़ी मात्रा में पौधे उगाते हैं, उसे फसल कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अ। अगला है, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना क्या कहलाता है? फसल को जल देते हैं उसे क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ब। निम्नलिखित में से किसको पिटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? मेटल। तो मेटल इनमें से कौन सा दिख रहा है आपको? जिंक। जिंक क्या होता है? मेटल होता है। अगला है चौथा प्रश्न, रेड डेटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है? रेड डेटा बुक में संकटापन्न स्पीसीज जो कि खत्म हो गई है, स्पीसीज या खत्म होने वाली है, उनका रिकॉर्ड होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ब। अगला है, एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होते हैं वह है कायांतरण। उसको कायांतरण कहते हैं उस विधि को। प्रश्न नंबर 6 है, मानव कण के लिए श्रव्यात का परास है जो रेंज है अपने कान का सुनने का, वह कितना है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। इसका उत्तर हो जाएगा अ। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से विद्युत का सुचालक पदार्थ कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा कॉपर। कॉपर के वायर होते हैं बिजली के लिए। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से अवशोषित नहीं किया जा सकता? तांबे की छड़। प्रश्न नंबर 9 है, चक्षु विकृति युक्ति व्यक्ति किस विधि से अक्षरों की पहचान कर सकता है? जो अंधा होता है वह कैसे पहचान करता है? ब्रेन लिपि से। इसका उत्तर हो जाएगा द। प्रश्न नंबर 10 है, आंख बुझाने में उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है? आंख बुझानी है हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे। उत्तर हो जाएगा अ। प्रश्न 11वां है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में उपयोग में लिया जा सकता है? इसका उत्तर होगा कोलतार। द। उत्तर हो जाएगा द, कोलतार। अब प्रश्न संख्या 12 से 21 तक 2 अंकों के हैं। 7 प्रश्न हैं। 12 से 21 हमें हल देखना है। देखते हैं हल। प्रश्न नंबर 12 है, रबी व खरीफ की फसलों के दो उदाहरण लिखिए। रबी की फसल गेहूं और चना, और खरीफ की फसल होती है मक्का और मूंगफली। प्रश्न नंबर 13 है, थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक वह प्लास्टिक होता है जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। उसे क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जैसे कि पॉलीथीन व पीवीसी। अगला है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वह प्लास्टिक है जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है, फिर ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। वह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बेकेलाइट और मेलामाइन। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न गुणों के आधार पर धातु व अधातु के उदाहरण लिखिए। कमरे के तापमान पर द्रव धातु पारा या मरकरी कहते हैं। दूसरा है, मिठाई पर पतली परत के रूप में लगाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? चांदी होती है। इसका वर्क बनाकर लगाया जाता है। तीसरा है, सजीवों के श्वसन के काम में आने वाली गैसीय धातु कौन सी होती है? ऑक्सीजन। चौथा है, पटाखों में प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है? सल्फर व फास्फोरस। प्रश्न नंबर 15 है, अलैंगिक जनन की परिभाषा करिए और जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों के नाम बताइए। अलैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, जैसे कि हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन, अमीबा में द्विखंडन द्वारा जन्म। प्रश्न नंबर 16 है, घर्षण बल का प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन कौन से हैं?
सतहों पर खुरदरापन और पृष्ठों की आकृति। प्रश्न नंबर 17 है, पौधों पर पौधा घर प्रभाव से आप क्या समझते हैं? उस गैस का नाम बताइए जो विश्व उष्णन को बढ़ा रहे हैं। पौधा घर प्रभाव देखते हैं। पौधशाला या नर्सरी में पौधा घर में सूर्य की ऊष्मा प्रवेश कर जाती है, पर इससे बाहर नहीं निकल पाती, वह वहीं रुक जाती है। तो यही रुकी हुई ऊष्मा पौधा घर को गर्म रखती है और पृथ्वी की वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं, इसलिए इसे पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, विश्व उष्णन को बढ़ा रही है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न गैसों के पूरे नाम लिखिए। LPG द्रवित पेट्रोलियम गैस, इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला है CNG, पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्रश्न नंबर 19 है, कार्बनीकरण किसे कहते हैं और कौन से ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं? नाम लिखिए। उत्तर होगा पृथ्वी के भीतर दबे मृत पेड़ पौधे उच्च ताप पर उच्च दाब के कारण धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, अतः मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं क्योंकि वह वनस्पति के अवशेषों से बना होता है। प्रश्न नंबर 20 है, जल की बचत करने हेतु 5R से क्या तात्पर्य है? लिखिए। 5R का तात्पर्य है औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू करने एवं जल की बचत करने के लिए बनाया गया फॉर्मूला है। इसके अनुसार जल का रिड्यूस कम उपयोग, पुनः उपयोग रीयूज, पुनः चक्रण रिसाइकल, पुनः प्राप्त करना रिकवर और उपयोग न करना रिफ्यूज होता है। 5R। प्रश्न 21 है, वनोन्मूलन के 2 कारण लिखिए। वनोन्मूलन के 2 कारण होंगे, पहला कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, दूसरा घरों एवं कारखानों का निर्माण। प्रश्न नंबर 22 है, जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन की पुष्टि करें। प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है क्योंकि वे प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्ष लगते हैं। यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो वह पूर्णतः जलने से लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में भारी मात्रा में विषैली गैस उत्सर्जित करता है, मतलब कि उसमें से गैस निकलती है वह विषैली होती है, वह पर्यावरण प्रदूषित करता है। अतः जहां तक हो प्लास्टिक के उपयोग से बचें। प्रश्न नंबर 23 है, रीता के बहन के शरीर में आयरन की कमी हो गई है तो रीता को अपनी बहन के लिए क्या उपाय करने चाहिए? रीता को अपनी बहन को खाने के लिए लोहे प्रचुर खाद्य जैसे पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि खाने के लिए देना चाहिए। प्रश्न 24 होगा, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? ऐसे 2 उपाय बताएं जिनसे हम कागज की बचत कर सकें। हम जानते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण विकसित 17 वर्ष वृक्षों को काटा जाता है, मतलब कि 1 टन कागज बनाने के लिए 17 पेड़ों को काटा जाता है। अतः वृक्षों को बचाने के लिए कागज की बचत करनी चाहिए। कागज की बचत के 2 उपाय हैं। कागज का पुनः चक्रण कर 5 से 7 बार तक उपयोग में ले सकते हैं। वह कागज का उपयोग मितव्ययता से कम करना चाहिए। प्रश्न नंबर 25 है, ध्वनि प्रदूषण मानव के स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक है? इसे कम करने के लिए हम क्या संयोग कर सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए निम्न प्रकार से हानिकारक है। ध्वनि प्रदूषण से अनिद्रा रोग हो सकता है, उच्च रक्तचाप हो सकता है, सुनने की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से कम हो सकती है, चिंता जैसा विकार उत्पन्न हो सकता है। शोर या ध्वनि प्रदूषण को कम करने में हम निम्न प्रकार से संयोग कर सकते हैं, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर आदि को कम आवाज में बजाकर। दूसरा, सड़कों तथा घरों के आसपास पेड़ लगाना। तीसरा, घरेलू उपकरणों से श्वसनात्मक युक्तियां जो साइलेंसर होते हैं वह लगाकर।
अगला चौथा है वाहनों के हॉर्न को कम से कम उपयोग करके। प्रश्न नंबर 26 है एक बिल्डिंग में आग लग गई है, आग बुझाने व आपातकालीन परिस्थितियों में आप क्या उपाय कर सकते हैं? आग बुझाने व आपातकाल परिस्थितियों में अग्निशमन सेवा को फ़ोन करके सहायता कर सकते हैं, पुलिस विभाग से का फ़ोन कर सकते हैं, अग्निशमन यंत्र व पानी उपलब्ध करवाकर सहायता कर सकते हैं, मिट्टी या धूल फेंक कर आग बुझाने में मदद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 27 है सीएनजी व एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने में क्या क्या लाभ है? इनके लाभ निम्न प्रकार से हैं। पहला है इनसे वायु प्रदूषण नहीं होता है, इनका लगभग पूर्ण रूप से दहन होता है, इनके जलने के पश्चात कोई अवशेष या राख नहीं बचती है, यह अपेक्षाकृत सस्ती या आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इनका ज्वलन ताप कम होता है, इनका आसानी से संग्रह या परिवहन किया जा सकता है और इनकी आपूर्ति पाइपलाइनों के माध्यम से करके घरों तथा कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 28 है व्यक्तिगत स्तर पर आप जल प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? कोई 3 उपाय लिखिए। पहला होगा घरों के गंदे पानी को नदियों या तालाबों में नहीं जाने दें, जलाशयों में जानवरों या मानवों के लिए नहीं नहाने दें, कचरा आदि को नियत स्थान अर्थात कचरा पात्र में ही डालेंगे ताकि वे बहकर जलाशयों में नहीं जा सके। प्रश्न नंबर 29 है सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चटचट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय घर्षण के कारण स्वेटर आवेशित हो जाते हैं। इन आवेशों के एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण चटचट की आवाज़ सुनाई देती है या ध्वनि सुनाई देती है। प्रश्न नंबर 30 है एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत से कंपित कर सकता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, तो कंपन का आवर्तकाल कितना होगा और मानव कण की संरचना नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए पहले हम उत्तर देखते हैं मानव कण का। ये मानव कण का चित्र है, आपको ऐसा बनाना है कॉपी में। प्रश्न करेंगे आवृत्ति दे रखी है हमें 500 हर्ट्ज, तो हमें टी निकालना है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है 1/आवृत्ति, तो 1/500 उत्तर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, उत्तर होगा 0.002 सेकेंड। प्रश्न 31 है क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं उत्तर। शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है, उसे चालक बनाने के लिए उसमें नमक मिलाना पड़ेगा। प्रयोग है एक बीकर में जल लेकर उसमें चुटकी भर नमक मिलाएंगे, समपरिचित्र को इसके समीप लाकर इसके सिरों को जल में डुबाएंगे तथा यह ध्यान रखेंगे कि दोनों सिरे परस्पर 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर नहीं हो तथा एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं करें। हम देखेंगे कि बल्ब प्रदीप्त जल जाता है। इससे सिद्ध होता है कि नमक युक्त जल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये चित्र है इसका, आपको ऐसा का चित्र बनाना है। अगला प्रश्न है 32। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए और मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अंधेरे कमरे में हम वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं क्योंकि किसी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं तब उस वस्तु से आने वाले हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। जब उस वस्तु से आने वाली जो किरणें होती हैं वे हमारे नेत्रों में प्रवेश करेगी तभी हमें वह वस्तु दिखेगी। कमरे के बाहर की वस्तुओं को हम देख सकते हैं क्योंकि बाहर की वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है या परावर्तित होकर हमारे नेत्रों तक पहुंचता है। मानव नेत्र का चित्र हम देखते हैं। मानव नेत्र का चित्र इस प्रकार बनाना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो ये अपना आवेश खो देती हैं। व्याख्या कीजिए,
चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसके उपयोग किसी अवशोषित वस्तु की पहचान में होता है। मानव शरीर विद्युत का चालक होता है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो आवेश शरीर में होकर पृथ्वी में चला जाता है और वस्तु अपना आवेश खो देती है। उपकरण का चित्र है सरल विद्युत दर्शी। उपकरण का चित्र देखते हैं। सरल विद्युत दर्शी का चित्र है, आपको ऐसा चित्र बनाना है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी आवेशित वस्तु की पहचान विद्युतदर्शी नामक उपकरण से होती है। विद्युतदर्शी में प्राय धातु की एक छड़ होती है जिसके एक सिरे पर धातु की एक डिस्क होती है। धातु की छड़ एक दूसरे सिरे पर धातु को दो पन्नी या पत्र होते हैं। यह पत्र कांच के एक जार में बंद होते हैं। यदि कोई अनावेशित वस्तु विद्युतदर्शी की धातु की डिस्क पर लगाई जाती है तो इन पात्रों में कोई अपसरण नहीं होता है, और यदि इस डिस्क पर कोई आवेशित वस्तु लगाई जाती है तो इस पत्र में अपसरित हो जाते हैं। इसके पत्र क्या होते हैं? अपसरित हो जाते हैं। हमने इनके इस जो आपका नमूना प्रश्न पत्र है, मॉडल टेस्ट पेपर जो है 2021 का शिक्षा विभाग द्वारा प्रदर्शित किया गया है, इसके हमने सारे प्रश्न हल करे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल से जुड़ते रहिए। इसी प्रकार आगे भी हम मॉडल पेपर लेके आएंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद।